सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। हेलो से हेलो 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 कर दो। हेलो हेलो गाइस। तो अभी मैं कर रही हूँ लंच की प्रिपरेशंस, क्योंकि हम दोनों ही घर पे हैं, ये बंदर और मैं। और तो मैं हम दोनों के लिए सिर्फ पुलाव बना रही हूँ। और क्या क्या खाना है आपको? मुझे पिलाऊं खाना। नींबू भी डाले ना। नींबू भी डालना है? ओके हाँ, ओके चम्मच भी दे। ओके। क्योंकि इसको ना नींबू बहुत पसंद है। ये भी मेरी तरह से, मेरी मम्मी बोलती है मेरा कॉपी कैट है, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा खट्टा खाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है खट्टा खाना, और इसको भी सेम वही है। और मैं तो पूरा नींबू भी चाटता हूँ। ये भी कच्चा नींबू खाता है, मैं भी वैसे खाती हूँ, वैसे कच्चा नींबू खा जाते हैं। तो हम दोनों ही आज घर पे, क्योंकि मम्मी गई है शादी में। आज एक दिन के लिए गई है बस, अगले दिन कल आ जाएगी। और बहन भी कुछ दूसरे किसी काम से गई है। तो मतलब हम दोनों घर में हैं, तो हमें भी जाना है कल कहीं शादी में भी हो, और एक मतलब शादी में भी, और एक वो भी है, क्या बोलते हैं, एक मुंडन भी है हमारे अपने ही रिलेटिव्स में। तो वहां भी जाना जरूरी है, क्योंकि अब हम ऐसा तो है नहीं कि एक ही इंसान सब जगह जाए, है ना। तो ऐसा ही है कि कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, ताकि मैनेज कर पाए। तो 30 डेज बाद हमारी मम्मी आएगी। 30 डेज बाद आएगी आपकी मम्मी? मैंने इसको कहा कि आगे टाइम, मतलब जब मम्मी गई मॉर्निंग में, कि मम्मी चली गई है, मम्मी को बाय बाय कर दे मम्मी। तो मैंने कहा मम्मी 30 डेज मतलब 30 दिन, एक महीने के लिए चली गई है। एक महीने तक नहीं आएगी, कैसे रहेगा? तो बोलता मैं तो खाना ही नहीं खाऊंगा एक महीने तक। मैं तो खाना ही नहीं खाऊंगा कि एक महीने तक। मैंने कहा भूखे रहोगे क्या फिर? वो तो हाँ मैं भूखा रहूंगा कि एक दिन तक। और मम्मी साथ में फोन भी लेके गई ना, तो उसका भाड़ा हो गया होगा ना बिना फोन का। फोन पे बैठा रहता था गेम खेलने के लिए। तो क्या हुआ? टीवी तो चला। अब टीवी पे बैठा हुआ है, अब फोन छूट गया, अब टीवी पे बैठा हुआ है। बच्चों का मतलब बीमारी भाई, कसम से फोन और टीवी बहुत खतरनाक बीमारी है। अरे क्या चाहते हो? कहना यही चाहते हैं कि बच्चों को बहुत खतरनाक बीमारी है फोन और टीवी देखने की। क्या टाइम्स अप। तो अभी 1:30 बज रही है। मैं थोड़ा सा अपनी स्टडीज करी थी, तो मैंने सोचा तभी बनाएंगे। पुलाव बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, 2 इंसान के लिए तो बनाना ही है। मैं फ्रिज में ना बेटा टमाटर सड़िए है। मैं फ्रिज में पानी ले लेता। पानी ले लेता। फ्रिज का पानी नहीं पीते हैं, ठंडा होता है। नहीं पीते हैं। लोटे का पानी। हाँ लोटे का पानी पीते हैं। गागर से निकालो पानी, गागर से निकालो पानी। यहाँ देहरादून में इतना गर्म होने लग गया ना, जबकि ये अभी अप्रैल का मंथ चल रहा है, और यहाँ इतना गर्म है ना कि बहुत मुश्किल लगी। खत्म, बाय बाय टाटा। अभी तो सोच रही हूँ आगे क्या होगा। इस बार तो बहुत ज्यादा गर्मी होने वाली है। इसलिए पानी पीना बहुत जरूरी है। उसे भी पता है, पानी पीना बहुत जरूरी है, हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे मैंने प्रिपरेशंस तो कर ली हैं। प्याज काट दिया, लहसुन और गोभी और टमाटर और हरी मिर्च, और ये खीरा रखा है रायता के लिए। यहाँ देखो 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 सिद्धार्थन क्या कर रहा है। ये देखो, ये पूरा सोफा छोड़ के ये यहाँ टेबल के नीचे रहता, घुसा हुआ यहाँ नीचे रहता, बैठा हुआ। ओए सिद्धू के बच्चे, डोडो के बच्चे, देखो पूरा सोफा छोड़ के यहाँ नीचे घुस के आता रहता है, टीवी देख रहा है। थैंक्स। उल्टे कहाँ, पता नहीं क्या मिलता है इसको यहाँ। क्या ऐसा अच्छा लगता है क्या नीचे? है ऐसा अच्छा क्यों लगता है? ऊपर जगह नहीं मिल रही है? हैं ओए बंदर, ऊपर नहीं जगह मिल रही क्या? क्यों ऊपर इतना बड़ा सोफा कम दिख रहा है? तो नीचे क्या है बता जल्दी, नीचे क्या है? हैं क्या है नीचे? टोटली नॉक। सिद्धार्थ मम्मी कैसे लग रहा है तुझे? मम्मी चली गई है? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? मम्मी परेशान करती थी। हाँ अब मम्मी वीडियो देखी तब बोलेगी मम्मी देखना कि सिद्धार्थ ऐसा बोल रहा था। देखो मम्मी कैसे बोल रही थी। टीवी पे ध्यान देखिए, आंखें भी थोड़ा सा हिलाता नहीं है, देखिए थोड़ा सा भी आंखें नहीं हिलाता। टीवी पे ध्यान देखिए, देखिए हम देख रहे हैं अभी डोरेमोन, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। बचपन से मेरा फेवरेट कार्टून है डोरेमोन। जब तक लंच बन रहा है, मतलब पुलाव बन रहा है, तब तक हम कार्टून देखते हैं थोड़ी देर बैठ के आराम से, तब अपना लंच करेंगे। देखो बहुत सारे लोग हैं मुझ जैसे जिनको ऐसे पसंद है कार्टून देखना। जो चीज़ें हम बचपन में देखते थे, मुझे अभी तक वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, है ना। और जैसे
बहुत सारी चीजें देखते थे वो टीवी पे, डीडी नेशनल चैनल पे, पता नहीं क्या क्या चीजें, हातिम देखते थे, वो गबराल विकराल, बहुत सारी चीजें देखते थे हम। अब वो आता ही नहीं है। तो बचपन में हम देखते थे ना, सारी फैमिली एक जगह पे बैठ के, और एक ही टीवी हुआ करती थी उस टाइम, डब्बे वाली टीवी होती थी, स्मार्ट टीवी नहीं होती थी। तो एक ही टीवी होती थी पूरे घर में, है ना, चाहे वो चाचा ताऊ सबका, उसमें सब में एक सारे पूरे घर में एक ही टीवी होती थी। तो आगे सामने टीवी लगा देते थे और हम सारे भाई बहन और दादा सब मिलके टीवी देखते थे, वो डब्बे वाली टीवी। बहुत मजा आता था उस टाइम। बट अब सब लोग अपना अपना, अब नई नई जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रही है, जैसे जैसे नई नई चीजें आ रही, लोगों के अंदर ज्यादा, मतलब देखो इंसान ज्यादा मटीरियलिस्टिक हो रहा है, उसके अंदर चीजों के लिए ज्यादा लालच आ रहा है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, ये भी चलाना फलाना सब कुछ चाहिए, क्योंकि वो मटीरियलिस्टिक होता जा रहा है धीरे धीरे ना। जितनी सिंपल लाइफ जीते हैं, जितना सिंपल रहते हैं, और मतलब जितना ज्यादा दूर रहते हैं मटीरियलिस्टिक चीजों से, हमारी लाइफ उतनी ही अच्छी और सिंपल हो जाती है। कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं, ज्यादा चीजों का लालच नहीं। सो यहाँ पे पुलाव भी तैयार हो गया है मेरा, और मैं ना आप लोगों को एक फनी चीज दिखाती हूँ। क्या देखिए, ये देख रहे हो, ये देखो, ये स्पैटुला है, ठीक है, ये सिलिकॉन वाले स्पैटुला है, और ये नीचे रखे थे सबसे नीचे वाली ड्रॉर पे, और ये ना कॉकरोच खा गए। यहाँ देखो क्या हरकतें हैं कॉकरोचों की। और ये वाला देखो कॉकरोच, मैंने इतने महंगे मंगाए थे ये, और ये देखो कैसे खा लिया इन्होंने। और ये तो थोड़ा बहुत आगे से बचा हुआ, ये तो पूरा खा लिया, मतलब ये सिर्फ फेंकने के लिए हो गया पूरा, सिर्फ इसका डंडा डंडा बचा हुआ है। लो फैन ऑन करो। तो ये रहा देखो पुलाव, ये सिद्धू का है, ये मेरा है। और मैंने ना ये खीरा रायता नहीं बनाया, क्योंकि ना ये बंदर, ये बंदर ये दही नहीं खाता है, इसकी वजह से इसको हम दही देते ही नहीं अभी, इसलिए अभी ये सिर्फ खीरा ही खीरा पसंद है इसको, तो खीरा ही खीरा देते हैं, तो इसलिए हमने सिर्फ खीरा ही काटा, रायता नहीं बनाया। पर मैं दही खाऊंगी, इसलिए अपने दही ले लाई। चलो खाओ। The next day. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो अभी मैं अपने लिए नाश्ता गर्म कर रही हूँ, और भाई को मैंने सुबह स्कूल भेज दिया था, तो अभी तो 9 बज रही हैं, हाँ 9 ही बज रही हैं। तो फिर उसके बाद मैं फ्रेश वगैरह हुई थी और नाश्ता बना था, नाश्ता गर्म कर रही हूँ, बस नाश्ता करती हूँ। उसके बाद मम्मी का कॉल आया था कि मम्मी ने कहा था कि मैं घर आ जाऊंगी। कल मम्मी दिन को गई थी और आज अभी आने वाली थी सुबह के टाइम पे। फिर मम्मी ने कॉल किया कि मैं उनके साथ बारात में जा रही हूँ, तो अब क्या कर सकते हैं। वैसे तो बोलती तो नहीं जाऊंगी, पर ठीक है जब जा रही है तो बस ये कहा कि उनके थोड़े से कुछ चीजें देनी है, तो वही दूंगी मैं। जब कॉल करेंगी तब तक मैं अपना नाश्ता करती हूँ और थोड़ा बहुत अपना काम भी करती हूँ। सफाई वगैरह मैंने सब कर लिया, मेरा सुबह 8 बजे तक सारा काम हो गया था। सफाई, झाड़ू, पोछा, नाश्ता बनाना, भाई को छोड़ना, सब कुछ कर लिया था। बस मैं थोड़ा सा हल्का सा रेस्ट किया और थोड़ा नहाई धोई, थोड़ा सा बस अब नाश्ता कर रही हूँ और थोड़ा धूप में बैठती हूँ, बाल सुखाएंगे। आप लोगों के साथ भी होता होगा ना, जैसे जब हम अकेले होते हैं ना तो खाना बनाने का मन नहीं करता है अपने लिए, और जैसे और फैमिली मेंबर्स हो, सब हो ना, तो तब खाना बनाने में मजा भी आता है, खाने में भी मजा आता है, खाने का मन भी करता है। मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं जब अकेले रहती हूँ ना मेरा खाने का मन करता है ना मेरा बनाने का मन करता है ना। और जब सब लोग रहते हैं तो खाने का भी मन करता है, बनाने का मन भी करता है, क्योंकि अकेले इंसान के लिए मैं सोचती हूँ क्या बनाना है। और फिर जैसे लौकी कद्दू बनाओ तो ये थोड़ा सा नहीं बनता है, ये ज्यादा ही बनता है, ज्यादा बना तो ये अच्छा बनता है। फिर ये रहता है कि ये बासी छूट जाएगा, फिर कौन खाएगा, फिर ऐसा हो जाता है। इसलिए मुझे ना अकेले खाना बनाने के लिए बेकार लगता है। Meanwhile, सो मैं ना अभी मम्मी को सामान देने जा रही हूँ, कि मम्मी जा रही है वही है शादी की बारात में मज़े करने जा रही है। तो मैं थोड़ा सा सामान लेके जा रही हूँ, कुछ सामान मंगाया था मम्मी ने, तो ऊपर जाती हूँ रोड में फटाफट गाड़ी निकाल के, कि वो आने वाले वहाँ से, मतलब 5 मिनट दूर है बस, पहुँचने वाले, तो मैं जल्दी जल्दी लॉक करती हूँ। चलो चलते हैं, लेट्स गो। A few moments later. इधर सो हम रेडी हैं जाने के लिए मुंडन में। कहाँ? मंदिर में। ये तो अब हम चलते हैं, और ये देखो ये रेडी हो गया अच्छे से, स्कूल से आके ही इसको मैंने रेडी कर लिया था, और मैं भी रेडी हो गई हूँ, और अब हम चलते हैं। चलो चलो चलते हैं। कैसी हो रही है आइसक्रीम? अच्छी हो रही है? इसमें एकदम पर बहुत टेस्टी है। जैसा फ्लेवर है, बहुत टेस्टी हुई। अच्छा हो रही है, टेस्टी। चलो खाओ खाओ। दही से बना है। ठीक है। 1 hour later. वी आर बैक। चाबी गिरा दी, गरम हो रहा बहुत तेज वाला। ऐसा बंदर खड़ा हो रखा है। चलो। ओ मेरे बाल देखना स्कूटी में कैसे हो गए खड़े सारे, वैसे छोटे छोटे बाल हैं, सारे खड़े हो गए। सो हम घर आ गए, और अब ये आधे कपड़े चेंज करने लगे था, आधे से इसने कपड़े ऊपर कर लिए।
आधे कपड़े निकाल लिए थे इसने। तो अब हमने खाना भी खा रखा, पेट भर के आ रखे दोनों के दोनों अपना। और अब जाके हम चेंज करते हैं और थोड़ा आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, क्योंकि इसका ट्यूशन भी है और फिर इसको ट्यूशन भी छोड़ने जाना है, तो थोड़ा इसको रेस्ट करने के लिए सुला देती हूँ थोड़ी देर। जाके ये शाम को थोड़ा ट्यूशन जाएगा, तब मुझे काम से भी जाना है। Later. सो मैं यहाँ पे थोड़ी सी कद्दू की सब्जी काट रही थी अपने लिए और भाई के लिए, क्योंकि मम्मी ने कहा कि मम्मी रात को आएगी, पता नहीं खाना खाते टाइम आएगी या नहीं आएगी, वो तो तब देखा जाएगा। क्योंकि दूर गए हैं बारात में श्रीनगर, तो आते आते लेट तो हो ही जाएगा, क्या पता खाना खा के आएगी। तो इसलिए सिर्फ मैं अपने लिए और भाई के लिए बना रही हूँ। और ये आज ट्यूशन भी नहीं गया मैंने सोचा था मैं भेजूंगी, पर लेकिन क्या हुआ कि वो थका हुआ था, स्कूल से थका हुआ आया, फिर वहाँ गया, वहाँ से भी थक गया था, तो फिर वो सो गया, तो मैंने नहीं उठाया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मतलब टाइम से उठ गया था, पर लेकिन फिर वो नहीं जा पाया ना, क्योंकि उसने बोला कि मेरा मन नहीं कर रहा है, कि थकान लग रही, तो फिर मैंने फोर्स नहीं किया कि कोई बात नहीं, चलो रहने दो, आज एक दिन चलता है, कोई बात नहीं। और जिसकी मैं बात कर रही थी वो देखो कहाँ बैठा है, सारा सोफा छोड़ के, या तो वहाँ नीचे बैठा रहता है या ये यहाँ बैठा रहता है, देखने से है। ओए बताओ, आपके लिए क्या सारा सोफा छोड़ के वहां बैठे हो गधे की तरह, हैं? ओए हैं मम्मी कब आएगी? रात को नहीं, मम्मी 30 डेज बाद आएगी। हैं? 17 डेज नहीं, तो 13 डेज में से अभी 2 डेज हटा दो, कितने डेज हुए? 28 डेज। 28 डेज हाँ, रह लोगे 28 डेज, रह लोगे। दीदी के साथ तो कैसे भी रह लेता है। देखो टीवी देख रहा है यहाँ पे। मैंने मार्केट भी जाना था, तो मैं मार्केट भी नहीं गई सब्जी लेने, क्योंकि ऑलरेडी सब्जी थी, तो मैंने सोचा रहने देती हूँ, क्या लाना है अब, क्योंकि अंधेरा तो होने वाला है, पर उससे मतलब नहीं, अंधेरा नहीं है कि मेरा मन नहीं कर रहा है, इसलिए भी नहीं जा रही मैं। तो अभी मैं सब्जी बनाती हूँ और आई थिंक आज का व्लॉग यही एंड करते हैं। आई होप यू लाइक द व्लॉग। इफ यू लाइक इट देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल माहिरा लाइफ। आपको मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।